हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए हाइड्रोकार्बन C5H10 does not react with Cl2 in dark but gives a single monochloro compound C5H9Cl in a bright sunlight. आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन। तो ये हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो C5H10, यदि हम उसको जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो होगा CnH2n। C5H10 यदि इसकी जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगी CnH2n। अब CnH2n कौन से हाइड्रोकार्बन की फॉर्मूला हो सकती है? तो एक अल्किन की और दूसरी है साइक्लोअल्किन की। तो देखो C5H10 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अल्किन की हो सकती है और साइक्लोहेक्सेन की हो सकती है। ओके, तो दो पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी से अल्केन हो और सेकंड पॉसिबिलिटी से साइक्लोअल्केन हो। आगे आपको बताया गया है does not react with Cl2 in dark but gives a single monochloride compound when reacted in bright sunlight। यदि ब्राइट सनलाइट में करेंगे ना, यदि हम अल्किन ले ले 1 2 3 4 5, चलो ये अल्किन, यदि इसके Br2 के साथ Cl2 के साथ ब्राइट सनलाइट में हम रिएक्शन करेंगे ना, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो आपको ऐसा बताएगा कि एक प्रोडक्ट मिलती है। अब देखो यहां पे हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे ना, तो रख दू हाइड्रोजन CH3 CH CH CH2। यदि हम एक कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे ना तो हमको प्रोडक्ट ए मिलेगी। उसका नाम हो जाएगा 1-chloro-pentuine। यदि एक कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन होगा तो प्रोडक्ट मिलेगी 2-chloro-pentuine। मतलब यदि अल्किन होगा, यदि हम Cl2 के साथ लाइट के प्रेजेंस में यदि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो मोर देन वन प्रोडक्ट मिलेगी। तो मोर देन वन प्रोडक्ट मिलेगी मतलब अल्किन पॉसिबल नहीं है। यदि साइक्लोहेक्सेन होगा, साइक्लोअल्केन, हेक्सेन नहीं अल्केन, अल्किन पॉसिबल है या साइक्लोअल्केन पॉसिबल है। और जो साइक्लोअल्केन होगा तो 5 कार्बन वाला साइक्लोअल्केन कौन है? पेंटेन। ओके, यदि हम यहां पे हम Cl2 के साथ ब्राइट सनलाइट में रिएक्शन करेंगे, यदि एक कार्बन पे से हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाए तो प्रोडक्ट कौन सी मिलेगी? क्लोरोपेंटेन। यदि एक हाइड्रोजन पे सब्स्टिट्यूशन हो जाए तो प्रोडक्ट कौन सी मिलेगी? क्लोरोपेंटेन। यदि एक हाइड्रोजन पे सब्स्टिट्यूशन हो जाए तो प्रोडक्ट कौन सी मिलेगी? क्लोरोपेंटेन। यदि ए हाइड्रोजन पे सब्स्टिट्यूशन हो जाए तो प्रोडक्ट कौन से मिलेगी? क्लोरोपेंटेन। यदि ए हाइड्रोजन पे सब्स्टिट्यूशन हो जाए तो प्रोडक्ट कौन से मिलेगी? क्लोरोपेंटेन। मतलब साइक्लोअल्केन यदि है, यदि हम उसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे Cl2 के प्रेजेंस में सनलाइट में तो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलती है। तो बोलो हमारे यहाँ C5H10 हाइड्रोकार्बन है, वो अल्किन भी हो सकता है या साइक्लोअल्केन भी हो सकता है। इनमें ये पॉसिबिलिटी नहीं है तो एक ही बात बचा अब आंसर साइक्लोअल्केन वाला। तो आंसर कौन होगा? 5 कार्बन वाला साइक्लोअल्केन। तो हमारा आंसर है साइक्लोपेंटेन। क्या है? साइक्लोपेंटेन। तुमको पूछा गया है क्वेश्चन आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन, तो आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ये है साइक्लोपेंटेन हमारा आंसर। देखते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। Draw the structure of the major monohalo product in each of the following reaction। अब ये रिएक्शन करेंगे ना तो हमको
मेजर प्रोडक्ट लिखना है। चलो इसकी रिएक्शन SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ करेंगे तो क्या होगा। देखो ये जो OH है ना वो OH अल्कोहलिक OH है, फिनोलिक OH नहीं है। फिनोलिक OH किसको बोलेंगे, यदि OH बेंजीन रिंग के साथ अटैच है। देखो यहां पे बेंजीन रिंग नहीं है। यदि फिनोलिक OH होता तो थायोनिल क्लोराइड के साथ उसकी रिएक्शन नहीं होती। लेकिन ये अल्कोहलिक OH है तो अल्कोहलिक OH की थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन लिखेंगे तो OH इज सब्स्टिट्यूटेड बाय Cl, तो OH सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और क्या बन जाएगा CH। तो हमारी प्रोडक्ट क्या होगी, देख लो यहां OH है, ओके, ये OH सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बाय Cl, मतलब इन प्लेस ऑफ OH क्या आ जाएगा Cl। जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्टर में सल्फर होता है ना तो याद रखना सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे SO यहां से एक ऑक्सीजन लेगा, बना देगा सल्फर डाइऑक्साइड और रिमेनिंग क्या है HCl। याद रखना ये रिएक्शन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस और HCl गैस प्रोड्यूस होती है और रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलती है ना वो प्योर फॉर्म में मिलती है। तो क्लोरो अल्केन बनाने के लिए हम जो रिएक्शन करते हैं इनमें से अल्कोहल में से बनाने के लिए ये मेथड प्रीफर्ड मेथड है। चलो अब ये रिएक्शन देखते हैं, सेकंड रिएक्शन। उसकी हमको रिएक्शन करना है Br2 हीट अल्ट्रावायोलेट लाइट के प्रेजेंस में। जब अल्ट्रावायोलेट लाइट के प्रेजेंस में करते तो याद रखना ये रिएक्शन कौन सी होगी, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन होगी। यहां पे Br2 है तो हम बोलेंगे फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन नहीं होगी, फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी। मतलब ये बेंजीन रिंग पे रिएक्शन नहीं होगा, मतलब यहां पे रिएक्शन होगा। और हमको सिर्फ और सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिखना है, माइन्योर प्रोडक्ट नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिखना है। तो याद रखना फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन में टर्सरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और प्राइमरी कार्बन। मेजर कब बनेगा, टर्सरी कार्बन पे, मतलब टर्सरी हाइड्रोजन निकल जाए सब्स्टिट्यूशन हो तब, बाद में सेकेंडरी, बाद में प्राइमरी। अब देखो फिनाइल रिंग पे तो होगा नहीं तो यहां पे होगा। एक कार्बन अनदर कितने कार्बन के साथ अटैच है, एक, तो ये प्राइमरी कार्बन है। एक कार्बन अनदर कितने कार्बन के साथ अटैच है, एक और एक, दो, तो ये सेकेंडरी कार्बन है। टर्सरी है नहीं तो मुझको बताओ सब्स्टिट्यूशन कौन से कार्बन पे होगा, एक कार्बन पे। तो देखो प्रोडक्ट में क्या होगा, जो चेंज होता रहता ना वही अच्छी तरह देख लो क्या चेंज हो रहा है, कहां पे रिएक्शन हो रही है। तो देखो एक कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन होगा, एक कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन होगा तो क्या होगा, यहां से एक कार्बन से H निकल जाएगा और इन प्लेस ऑफ H क्या आ जाएगा, Br। प्रोडक्ट मिल गई। अब इसका नोमेनक्लेचर करना है तो Br की रिएक्टिविटी ज्यादा है कंपेयर टू NO2। तो Br पे कम नंबर आई सर लॉन्गेस्ट चेन बना दो, तो 1 2, तो फर्स्ट कार्बन पे Br है और फर्स्ट कार्बन पे A है, 1 2 3 4, तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमो है, फर्स्ट ब्रोमो, और फर्स्ट कार्बन पे ही 4 नाइट्रोफिनाइल, और फर्स्ट कार्बन पे क्या है, ब्रोमो, फर्स्ट कार्बन पे 4 नाइट्रोफिनाइल, 2 कार्बन वाला अल्केन इथेन, तो उसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा 1 ब्रोमो, फर्स्ट पोजीशन पे 4 नाइट्रोफिनाइल, 2 कार्बन वाला अल्केन, तो क्या हो गया इथेन। यहां पे रिएक्शन करते हैं, HCl के साथ रिएक्शन करते हैं, तो OH इज सब्स्टिट्यूटेड बाय Cl। लेकिन देखो ये जो OH है ना, ये OH ये फिनोलिक OH है, OH
डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच हुआ है, तो ये फिनोलिक OH वाला OH का सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, ये OH का सब्स्टिट्यूशन होगा। ये OH का सब्स्टिट्यूशन होगा। तो क्या होगा रिएक्शन में, CH2H, ये OH का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, OH किससे सब्स्टिट्यूट होगा, Cl से। रिमेनिंग कौन, यहां से OH और यहां से H2। अब देखो यदि इसका IUPAC नोमेनक्लेचर देखना है तो अब OH की रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो OH पे कम नंबर है, सर लॉन्गेस्ट से बना दो, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन पे पोजीशन पे कौन है, क्लोरोमिथाइल। और एक क्या है, फिनॉल, तो 4 क्लोरोमिथाइल फिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी रिएक्शन HI के साथ करना है, तो एक क्या है, अल्कीन है। अल्कीन की HI के साथ रिएक्शन है ना, वो एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और डबल बॉन्ड जो होगा ना वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। समझो, इसकी HI के साथ रिएक्शन एडिशन रिएक्शन होगा तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। ओके, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, और HI का मॉलिक्यूल इसमें ऐड होगा। अब देखो असिमेट्रिक अल्कीन में, ये अल्कीन असिमेट्रिक है, डबल बॉन्ड के उस साइड और उस साइड सेम नहीं है, तो मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करना है। कौन सा रूल अप्लाई करना है, मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करना है। यदि मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करना है तो क्या है बोलो, जो नेगेटिव आयन है, नेगेटिव पार्टिकल है, वो ये नेगेटिव पार्टिकल यहां पे कौन है, I, कहां पे अटैच होगा, जो इथेनिक कार्बन पे कम नंबर पे हाइड्रोजन होगा। तो देखो एक कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, एक कार्बन के 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है। एक कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, एक हाइड्रोजन है। कहां पे कम है, यहां पे, तो यहां पे I अटैच होगा और यहां पे H नहीं लिखो तब भी चलता है। ये जो बना उसकी प्रोडक्ट का IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा, तो I पे नंबर कम I सर लगा दो, 1 2 3 4 5 6, 1 आयोडो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसका नोमेनक्लेचर हो गया 1 आयोडो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब देखो CH3, नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3 CH2 Br की NaI के साथ रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, फ्रिंकल स्टेन रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयोडो अल्केन। तो ये क्या होगा, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयोडो अल्केन। तो इन प्लेस ऑफ Br क्या होगा, I आ जाएगा और Na के बदले में क्या आ जाएगा, Br। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Br के बदले में क्या हो जाएगा, I प्लस Na Br, हेलोजन एक्सचेंज मेथड। अब देखो अल्कीन है, उसकी Br2 के साथ रिएक्शन करने हैं, हिट अल्ट्रावायोलेट लाइट के प्रेजेंस में। यदि अल्ट्रावायोलेट लाइट के प्रेजेंस में होगा तो ये रिएक्शन फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन होगा, हेलोजिनेशन, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट याद रखना, सब्स्टिट्यूशन कहां पे होगा, तो याद रखना यहां पे आपको देख रहे हैं अल्कीन है, दूसरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो एलाइलिक पोजीशन पे, एलाइलिक पोजीशन कौन सी है,
तो ये जो कार्बन यहाँ पे अटैच है ना, एच है, देखो एलाइलिक पोजीशन पे हाइड्रोजन है, कार्बन जो कार्बन के साथ अटैच होता है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ए पोजीशन एलाइलिक पोजीशन है, ए भी एलाइलिक पोजीशन, आप कोई भी एलाइलिक पोजीशन यूज कर लो। तो यहाँ पे एलाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा, तो एलाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा तो क्या बनेगा, यहां पे आ जाएगा Br, एक Br यहां पे आएगा, इसका H और एक Br, क्या हो जाएगा HBr। देखो सनलाइट से मुझको पता चला कि ये रिएक्शन है ना वो फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन है। यदि ये रिएक्शन इस तरह होता, यही रिएक्शन कंडीशन चेंज हो जाती है तो देखो क्या होता है, अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में करते तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है, लेकिन यही रिएक्शन यदि रूम टेम्परेचर पे करते ना तो एडिशन रिएक्शन होगा। यही रिएक्शन यदि रूम टेम्परेचर पे करते ना तो एडिशन रिएक्शन होगा। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, देखो यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल, वो ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, और ये Br2 इसमें ऐड होगा, तो जो बेकार दो कार्बन पे डबल बॉन्ड है ना वहां पे Br ऐड हो गया, तो 1,2 डाई हेलो साइक्लोहेक्सेन बनेगा। तो रिएक्शन कंडीशन पे भी फोकस करना कि कौन सी रिएक्शन कंडीशन में रिएक्शन हो रही है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Among the isomeric alkanes of molecular formula C5H10, तो भाई C5H10 के आइसोमरिक अल्केन में से आइडेंटिफाई द वन दैट वन photochemical chlorination yields a single monochloride, 3 isomeric monochloride and 4 isomeric monochloride। मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता जाता हूं, साथ साथ में पढ़ते भी जाते हैं। तो देखो हमको एक एल्केन दिया है, वो अल्केन की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12। ओके, हमको एक अल्केन दिया है, वो अल्केन की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12, और आपको ये पूछा गया है चलो इसके कौन कौन से आइसोमर बनते हैं। C5H12 के कौन कौन से आइसोमर है, तो देखते हैं आइसोमर। तो ये पेंटेन है, अल्केन में पेंटेन है, तो देखो 1 2 3 4 5 कार्बन अकॉर्डिंग टू वैलेंसी पुट हाइड्रोजनिक पेंटेन बन गए। अब 5 से 1 कार्बन कम कर दो, हो गया 4 कार्बन, 1 कार्बन ब्रांच में ले लो, तो यह है पेंटेन, यह है 2 मिथाइल ब्यूटेन। यदि 1 कार्बन ब्रांच में ले लिया, 4 कार्बन रख दिया और यहां पे पोजीशन पे रख दिया 1 कार्बन, तब भी उसका नोमेनक्लेचर तो क्या होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, मतलब ये दोनों तो सेम ही है, तो ये नहीं हो गया। तो पहले 5 कार्बन फिर 4 कार्बन, अब 3 कार्बन, तो 2 कार्बन ब्रांच में रख दो। 11th में डिटेल में पढ़ चुके आप आइसोमर्स, इसका नोमेनक्लेचर है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। यदि किसी को आइसोमर में डाउट है तो बता देना, तो उसके स्पेशल लेक्चर ले लेंगे, हाँ स्पेशल उसका ले लेंगे कि आइसोमर अब तो डिटेल में नहीं पता ना, बहुत बार पढ़ चुके हम 11th में, डाउट तो पूछ लेना। तो पेंटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, तो ये C5H12 के 3 आइसोमर्स है। ठीक, तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ जाए कि अमॉन्ग द आइसोमरिक अल्केन्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, तो C5H12 के जो आइसोमरिक अल्केन है इनमें से
वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन, यदि उसके फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन करने से किसमें एक मोनोक्लोराइड की प्रोडक्ट मिलेगी, सिंगल मोनोक्लोराइड प्रोडक्ट मिलेगी, किसमें 3 प्रोडक्ट मिलेगी और किसमें 4 प्रोडक्ट मिलेगी। चलो देखो, इसका हम फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन मतलब फोटोकेमिकल मतलब रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटो क्लोरिनेशन એટલે કે Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो उसका हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। तो कहां कितनी प्रोडक्ट बन सकती है। चलो एक कार्बन पे हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करें तो क्या होगा, एक H रिमूव हो जाएगा, in place of Cl, CH2, 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 CH3 क्या मिला, 1 क्लोरोपेंटेन, ये फर्स्ट प्रोडक्ट। चलो अब सेकंड पोजीशन पे यदि सब्स्टिट्यूशन हो जाए तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे Cl आ जाएगा इन प्लेस ऑफ H, तो क्या बनेगा CH3, CH2, CH2, CH, CH3, 2 क्लोरोपेंटेन। चलो थर्ड पोजीशन पे यदि सब्स्टिट्यूशन हो जाए तो क्या बनेगा, थ्री क्लोरोपेंटेन। फोर्थ पोजीशन पे यदि सब्स्टिट्यूशन हो जाए तो क्या बनेगा, 2 क्लोरोपेंटेन वो आ रहा। यदि फर्स्ट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो जाए तो क्या बनेगा, 1 क्लोरोपेंटेन ये रहा। तो ये जो प्रोडक्ट है पेंटेन, उसका यदि हम फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन करें मतलब फ्री रेडिकल क्लोरिनेशन का, तो हमको ए पेंटेन में से 3 आइसोमरिक प्रोडक्ट मिलती है। तो हमको एक क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया था कि भी इनमें से कौन से फोटोकेमिकल रिएक्शन करने से 3 आइसोमरिक मोनोक्लोराइड मिलेगा, तो उसका आंसर है पेंटेन। यदि पेंटेन की हम क्लोरिनेशन करेंगे तो उस फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन करने से 3 आइसोमर्स मिलेंगे मोनोक्लोराइड के। चलो हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, 2 मिथाइल ब्यूटेन का क्लोरिनेशन करें तो ये 2 मिथाइल ब्यूटेन का फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन करते हैं तो क्या होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो क्या होगा, CH3 यहां से एक H चला जाएगा, CH2Cl, CH, CH3, CH2, CH3, एक फर्स्ट प्रोडक्ट मिल जाएगी, उसका नाम क्या होगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो कौन सी प्रोडक्ट मिल गई, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। यदि सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो जाए तो कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी, CH3, CH, CH3, CH2, CH3। यदि सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो जाता है तो कौन सी प्रोडक्ट मिलती है, 1 2 3 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। यदि थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो जाए तो कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी, CH3, CH, CH3, CH, Cl, CH3। तो क्या बनेगा, 1 2 3 4 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। टू क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब फोर्थ पोजीशन पे यदि सब्स्टिट्यूशन हो जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा, प्रोडक्ट 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन।
एक कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन हो जाए तो सोचो कौन सी प्रोडक्ट बनेगी, उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सोचो क्या होगा। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में हम क्या करेंगे, जो फंक्शनल ग्रुप है ना वो फंक्शनल ग्रुप पे कम से कम नंबर आना चाहिए। इस तरह लॉन्गेस्ट चेन बनाना है, यहां पे कम से कम नंबर आना चाहिए। इस तरह लॉन्गेस्ट चेन बनाओ तो क्या होगा, 1 2 3 4, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये दोनों सेम ही है। तो हर एक कार्बन पे हमने सब्स्टिट्यूशन देख लिया, तो मैक्सिमम कितनी प्रोडक्ट बनी, 1 2 3 4। मतलब ये 2 मिथाइल ब्यूटेन एक ऐसा आइसोमर से C5H12 का जिसका फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन करने से 4 आइसोमरिक मोनो हैलाइड मिलते हैं। तो 4 आइसोमरिक मोनोक्लोराइड किस में से मिलते हैं, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन का फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन करने से 4 प्रोडक्ट मिलती है। अब देखो यहां पे अब इसका हम फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन करें। जब इसकी फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन करें तो एक कार्बन पे क्लोरीनेशन हो जाए तो क्या बनेगा, CH2Cl C CH3 CH3 CH3। तो फंक्शनल ग्रुप Cl पे कम से कम नंबर आना चाहिए। इस तरह लॉन्गेस्ट चेन बना दो तो क्या होगा, 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन बन जाएगा। एक कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि एक कार्बन पे अब हाइड्रोजन है ही नहीं। चलो एक कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन होगा तो क्या होगा, यदि एक कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन होगा तो उसकी प्रोडक्ट देखो क्या बनेगी, 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ये ऊपर वाली ही प्रोडक्ट है, सेम नोमेनक्लेचर, तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं है। तो आप यहां पे भी यदि सब्स्टिट्यूशन करेंगे तभी यही प्रोडक्ट मिलेगी, यहां पे भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो यही प्रोडक्ट मिलेगी। मतलब 2 डाइमिथाइल प्रोपेन का आप फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन करने से सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलती है। तो हमको ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि किसके ये सिंगल मोनोक्लोराइड किस में से मिलेगा, तो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो अच्छी तरह देख लेना, हम रिएक्शन अच्छी तरह याद होगा ना तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो अच्छी तरह रिएक्शन लर्न कर लेना, मैक्सिमम रिवीजन करते रहना, हर रोज पढ़ते रहना रिएक्शन, तब याद रहेगी। जितने क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे ना इतनी रिएक्शन धीरे धीरे याद रहती जाएगी। तो रिपीटेशन से होगा, मैक्सिमम रिवीजन करो तो आप समझ में आ सकता है किस तरह करना है कैसे करना है। ओके, तो इतना लिख दो, बाद में देखते फिर।